हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 12वां पार्ट जो कि एक एकांगी है, माँ का प्यार। तो आज की क्लास में पहले हम इस एकांगी के सार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। इस एकांगी में शिवाजी अपने कमरे में सो रहे थे। मालवजी नाम का एक बालक अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उनका वध करने के लिए आया। जैसे ही उसने शिवाजी पर वार करना चाहा, वैसे ही तानाजी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाजी की नींद खुल चुकी थी। उन्होंने उस बालक से नाम पूछा तो उसने बताया कि वह मालवजी था। वध का प्रयास करने का कारण पूछने पर उसने बताया कि उसके पिता उनकी सेना में सिपाही थे और वे उनकी ओर से मुगलों से लड़ते हुए 2 वर्ष पहले मारे गए थे। उनकी रोजी रोटी का कोई भी और साधन नहीं था। उन्हें पेट भर अन्न मिलना भी अब कठिन हो गया था। इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की आग नहीं। शिवाजी ने उससे पूछा कि यदि उन माँ बेटे को इतना अधिक कष्ट था तो वे उसके पास सहायता के लिए क्यों नहीं आए थे। उसने उत्तर दिया कि जिस सिपाही ने उनकी सेना में भर्ती होकर उनका नाम उज्जवल किया था, उसके बाल बच्चों की देखरेख करना उनका कर्तव्य था। उसने ये भी बताया कि उसे एक यवन ने उनकी हत्या के लिए कुछ इनाम देने का लालच दिया था। शिवाजी उसकी वीरता और निडरता पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने बनावटी क्रोध दिखाते हुए तानाजी से कहा कि उस बालक को जेल खाने में बंद कर दो और कल उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। माल जी ने शिवाजी से प्रार्थना की कि वह मरने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता है। ये शंका प्रकट करने पर कि वह वापस नहीं लौटेगा, उसने कहा कि वह वीर पुत्र था और वह माँ के दर्शन करने के पश्चात 1 घंटे बाद अवश्य वहां आ जाएगा। शिवाजी ने उसे घर जाकर माँ से मिलकर लौट आने की आज्ञा दे दी। ठीक 1 घंटे बाद बालक वापस आ गया। उसने बताया कि उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने उसे अपनी छाती से लगाया। उसने उसे वापस लौटने और मृत्युदंड भोगने के बारे में उसे नहीं बताया था। माल जी ने शिवाजी से प्रार्थना की कि वे उसकी माँ की देखरेख का सारा भार अपने ऊपर ले ले। शिवाजी ने ये सुनकर कहा कि वे वीरों का आदर करते हैं। वे अब तक उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने उसके अपराध को क्षमा कर दिया और उसे बताया कि जैसे वह अपनी माँ के लिए चिंतित था, वैसे ही वे भारत माता के लिए चिंतित थे और उसका दुख दूर करना चाहते थे। माल जी ने कहा कि जब तक उसकी शरीर में जान है, वह मातृभूमि की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो ये था इस एकांगी का सार। अब हम इस एकांगी को डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें पात्र बताए गए हैं जो शिवाजी, मालव जी, तानाजी और दरबान है। पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। शयन कक्ष का मतलब होता है जो सोने का कमरा होता है, उसे हम शयन कक्ष बोलते हैं। एक सुसज्जित मतलब सजा हुआ कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है, तैयार है। शिवाजी एक भयानक सपना देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? बालक बोलता है वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा, सजा मिलेगी? मालव जी,
निर्भय होके बिना डरे बोलते मृत्यु। शिवाजी बोलते मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी कहते हैं वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से पता पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इसमें मुझे आशा है कि तुम झूठ ना बोलोगे। तुम वीर पुत्र हो, किसी वीर जवान के पुत्र हो और सत्यवादी हो। कहने का मतलब मुझे आशा है कि तुम सत्य बोलोगे क्योंकि तुम किसी के वीर पुत्र हो, और मुझे आशा है कि जो भी मैं सवाल तुमसे पूछूंगा उसका तुम सही सही जवाब दे दोगे। तो इस पे मालव जी बोलते जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी बोलते वीर पुत्र मुझे मारकर तुम्हारा क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? मालव जी कहते हैं नहीं। शिवाजी कहते हैं फिर क्या मेरे बैरियों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? मालव जी कहते हैं हाँ। शिवाजी कहते हैं क्यों? क्या मैंने तभी कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, चेष्टा की है? क्या मैंने कभी हिंदुत्व की आन पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? मालव जी कहते हैं महाराष्ट्र कुलभूषण ये सब कुछ नहीं। शिवाजी कहते हैं फिर क्या बात है? मालव जी कहते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने अपने देश और जाति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 लोग हैं, प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की ज्वाला सहन करना बड़ा कठिन है। एक दिन में तो इसी विचार में बैठा था कि एक यवन ने आकर मुझसे कहा यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ इनाम दूंगा। यवन मतलब विदेशी। इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। सौभाग्यवश आपकी आंख खुल गई। शिवाजी कहते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं महाराष्ट्र नरेश प्रजापति होकर आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, रोशन किया, उसके बाल बच्चों की देखरेख करना आपका कर्तव्य है, फर्ज है। शिवाजी बालक की वीरता मन में सराहते हुए दिखावटी रूप से बोलते तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं वह क्या? मालव जी कहते हैं मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता का दर्शन करके ना लौटे तब? मालव जी कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ मैं 1 घंटे में माता का दर्शन करके अवश्य लौट आऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन में सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए अच्छा कहते हैं जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी कहते हैं ओ, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते, इज्जत रखते हैं। तानाजी तुम्हारा क्या विचार है? तानाजी बोलते हैं महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, निछावर हूँ। शिवाजी कहते हैं तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा, क्या करूंगा? तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात बाद में इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा अनुमान है कि मातृभूमि की सेवा में ये कोई कसर उठा नहीं रखेगा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तानाजी कहते हैं घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी कहते हैं तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। तानाजी बोलते हैं महाराज आप ये क्या कहते हैं?
मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य धर्म है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो, आराम करो। तानाजी कहते हैं, प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान चला जाता है। फिर आता है दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, समय दोपहर। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर के, तानाजी ना जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम है, बहुत प्रेम है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी का स्वप्न देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। महाराज, तानाजी बोलते हैं, ये उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी बोलते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी बोलते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है, शक है। दरबान प्रवेश करके कहता है, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी बोलते हैं, महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है, हाजिर है। शिवाजी बोलते हैं, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालव जी बोलते हैं, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा वेट कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कह दूं, सारी बात बता दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। कायरता से नहीं, वरन भय से कि यदि मैं सारी बातें उनसे कह दूंगा तो वह मुझे आप तक ना आने देगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन ना कर सकूंगा। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, कहने का मतलब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ कि मरने से पहले मेरी एक और आपसे अरदास है या आपसे एक और निवेदन है जो मैं करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है। मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देख रेख का समस्त पूरा भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स बेटा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों पर गिरकर, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी महाराज, ये शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया, जान बचाई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि देश भूमि की सेवा से पीछे ना हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और पटाख से पर्दे गिर जाते हैं। तो ये था पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ के अभ्यास के बारे में। सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं। शयन कक्ष का मतलब सोने का कमरा, सुसज्जित का मतलब सजाया हुआ, वत्स का मतलब पुत्र, साम्राज्य का मतलब अति विशाल राज्य, चेष्टा का मतलब प्रयास या कोशिश, आन का मतलब मर्यादा, इज्जत, दूभर का मतलब कठिन, मुश्किल, यवन का मतलब विदेशी, पेट की ज्वाला का मतलब भूख, नरेश का मतलब राजा, प्रस्थान का मतलब जाना, घातक का मतलब हमला करने वाला और आभारी का मतलब उपकार को मानने वाला, पटाक्षेप मतलब पर्दे का गिरना। आगे इन शब्दों और मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है,
मृत्यु दंड मतलब मौत की सजा। देश के साथ गद्दारी करने के अपराध में राजा ने अपने ही सैनिक को मृत्यु दंड दे दिया था। दूसरा, सत्यवादी मतलब सच बोलने वाला। राजा हरिश्चंद्र को सभी लोग अब भी सत्यवादी कहकर सम्मान देते हैं। तीसरा, कसर न उठा रखना, कोई कमी न रखना। नौकर ने कहा कि वह सबकी सेवा करने में कोई कसर न उठा रखेगा। प्राण निछोवर करना, मर जाना। देश के लिए हजारों लाखों युवकों ने अपने प्राण निछावर कर दिए थे। अगला, पेट भर अन्न, भूख मिटाने के लिए अनाज। मजदूर और किसान दिन रात कठोर परिश्रम करके भी पेट भर अन्न प्राप्त नहीं कर पाते। पेट की ज्वाला मतलब पेट की भूख। मनुष्य से पेट की आग कौन सा अपराध नहीं कराती। अगला, उज्जवल मतलब प्रकाश में ईश्वर आपको उज्जवल भविष्य प्रदान करे। आभारी का मतलब कृतार्थ, मैं आपकी इस दयालुता के लिए आभारी हूँ। अगाध का मतलब अत्यधिक या बहुत। हे भगवान, आपने मुझ पर अपनी अगाध कृपा की है। हिम्मत ना पड़ना मतलब साहस ना होना। मुझ में कभी भी इतनी हिम्मत ना पड़ती यदि मुझे तुम्हारा साहस सहारा न मिलता। जीवन दान मतलब जीवन प्रदान करना। भगवान ने मुझे इस भयंकर दुर्घटना से बचाकर जीवन दान प्रदान किया है। आगे, आंखें खुलना मतलब होश आना। अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा की गई बेईमानी को देखकर अनुजा की तो आंखें खुल चुकी हैं। वीरता कूट कूट कर भरी होना मतलब शक्ति संपन्न होना। चंद्रगुप्त मौर्य में वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, मालव जी कौन था? उत्तर, मालव जी शिवाजी के एक सिपाही का वीर पुत्र था जो 2 वर्ष पहले मुगलों से लड़ते हुए मारा जा चुका था। अगला, वह शिवाजी को क्यों मारना चाहता था? उत्तर, पेट की आग से परेशान और एक यवन के द्वारा दिए गए लालच के कारण वह शिवाजी को मारना चाहता था। अगला, दिखावटी रोष किसने किया और कब किया? उत्तर, दिखावटी रोष शिवाजी ने किया था जब मालव जी की वीरता, विवशता और साहस को उन्होंने भली भांति परख लिया था। अगला, बालक ने कौन सी प्रतिज्ञा की और क्यों की? उत्तर, बालक ने मां से मिलकर 1 घंटे में वापस आने की प्रतिज्ञा की ताकि शिवाजी उसे मृत्यु दंड दे सके। आगे, मालव जी के चले जाने पर शिवाजी ने तानाजी से क्या कहा? उत्तर, मालव जी के चले जाने के बाद शिवाजी ने तानाजी से कहा था कि वे बहुत वीर, सत्यवादी और साहसी था लड़का। बालक ने अपनी मां से मृत्यु दंड की बात क्यों नहीं बताई? उत्तर, बालक ने अपनी मां को अपने मृत्यु दंड की बात नहीं बताई थी। ऐसा करने पर वह उसे मरने के लिए वापस ना भेजती, इसीलिए। शिवाजी ने बालक को क्षमा क्यों किया? उत्तर, शिवाजी ने बालक को उसकी सत्यवादिता, ईमानदारी, वीरता और भारत माता की सेवा के लिए क्षमा किया था। अगला, जीवन दान मिलने पर बालक ने शिवाजी को कौन सा वचन दिया? उत्तर, जीवन दान मिलने पर बालक ने शिवाजी को वचन दिया था कि जब तक उसके शरीर में जान है तब तक वह मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे नहीं हटेगा। आगे, ये वाक्य किसने और किससे कहे? अब यहाँ पर आपकी किताब में बताया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि वह किसने और किससे कहे। जैसे ये है, जैसे सबसे पहला है यहाँ पर, आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। पहले मैं आपको बताऊंगी किसने कहा और किससे कहा। तो किसने कहा? मालव जी ने कहा। और किससे कहा? वो कहा था शिवाजी से। वैसे ही अगला वाक्य है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। ये तानाजी ने कहा था शिवाजी से। तीसरा वाक्य, इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, ये कहा गया था शिवाजी द्वारा तानाजी को। मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, ये शिवाजी ने मालव जी को कहा था। घातक के साथ इतनी दया,
तो इसका आ जाएगा शिवाजी, सॉरी तानाजी ने ये बात बोली थी शिवाजी को। अगला, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, ये बात कही थी शिवाजी ने तानाजी को। आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है, ये बात कही थी मालव जी ने शिवाजी से। अगला, कायरता से नहीं वरन भय से, तो ये बोला था मालव जी ने शिवाजी को। अगला, आपने मुझे जीवन दान दिया है, और ये बात बोली थी मालव जी ने शिवाजी को। आगे विपरीत अर्थक शब्द लिखे। अपराध का निरपराध, दंड का पुरस्कार, मृत्यु का जीवन, झूठ का सच, मालिक का सेवक, सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य, कर्तव्य का अकर्तव्य, सत्यवादी मिथ्यावादी, वीर का कायर, वैसे कृतज्ञ का कृतघ्न, संदेह का निसंदेह, आदर का निरादर या अनादर, उपस्थित के लिए अनुपस्थित, आशा का निराशा, और वैरी का मित्र। आगे है पर्यायवाची शब्द लिखे, मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। तलवार का अस्सी या कृपाण, वार का आघात या चोट, मालिक का स्वामी ईश्वर, वैरी का रिपु या दुश्मन, ज्वाला का लपट लौ, लालच का तृष्णा या लोभ, नरेश का राजा या राजन, वैसे ही जेल खाना का बंदी गृह या कारागार, माँ का माता या जननी, माता पिता का मात पितु या जन्मदाता, संदेह का शक या शंका, भेद के लिए रहस्य या अंतर, अपराध का जुर्म या गलती। आगे नीचे एक और कुछ विशेषण शब्द दिए हैं, दूसरी ओर विशेष्य, उपयुक्त विशेषण के साथ विशेष्य जोड़कर लिखें। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। विशेषण विशेष्य, अगाध प्रेम, भयानक स्वप्न, दिखावटी रोष, छोटी अवस्था, इतना साहस, बड़ा कठिन, समस्त भार, मराठा साम्राज्य, अपने प्राण। आगे समासों का विग्रह करें। यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है। मृत्यु दंड मतलब मृत्यु का दंड, कुलभूषण का मतलब कुल का भूषण, वीर पुत्र मतलब वीर का पुत्र, महाराज मतलब महान है जो राजा, सेना नायक मतलब सेना का नायक, शयन कक्ष मतलब शयन का कक्ष, प्रेम भरी मतलब प्रेम से भरी। आगे है संधि करें। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए उत्तर लिखा है, जैसे वी जोड़ आकुल वो हो गया व्याकुल, वी जोड़ अवहार वो हो गया व्यवहार, उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल, परि प्लस इच्छा परीक्षा, सम जोड़ सार वो हो गया संसार, नी जोड़ भय वो हो गए निर्भय। आगे निम्नलिखित में से प्रत्यय छांट कर अलग लिखे, जैसे वीरता में से ता, पूजनीय का इय, हिंदुत्व का त्व, कायरता का ता, और आभारी में से बड़ी ई। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ और उसका अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।